सोचिए आप एक कंपनी चलाते हैं, आपके पास जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी और कंप्यूटर्स है। इनका हिसाब रखना जरूरी है। कितनी कॉस्ट लगी, डिप्रिसिएशन क्या है और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ये सब आपको बैलेंस शीट में दिखाई, लेकिन एम्प्लॉयज का क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सेल्स मैनेजर्स, क्रिएटिव डिजाइनर्स, ये सब आपकी कंपनी का हिस्सा है। इन्हें अब तक कॉस्ट समझा जाता था, लेकिन एचआर अकाउंटिंग यहाँ गेम बदलता है। एचआर अकाउंटिंग का बेसिक फंडा है, एम्प्लॉयज कोई कॉस्ट नहीं बल्कि कंपनी का सबसे वैल्यूएबल एसेट है। उनका भी हिसाब होना चाहिए। उनका वैल्यू, अप्रिशिएशन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। एचआर अकाउंटिंग का रोल है ह्यूमन रिसोर्सेज को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर करना, उनका वैल्यू कैलकुलेट करना और इसे कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखाना। एचआर अकाउंटिंग सिर्फ थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल टूल्स और प्रोसेसेस का सेट है। इसका रोल कई लेवल्स पर होता है, जैसे कॉस्ट को ट्रैक करना, वैल्यू को मेजर करना और डेटा को रिपोर्ट करना। कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और ऑनबोर्डिंग की कॉस्ट को समझना जरूरी है। ये सब मिलकर एक एम्प्लॉई की टोटल कॉस्ट तय करते हैं। कि वैल्यू को मेजर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जानने में मदद करता है कि एम्प्लॉई का मॉनेटरी वैल्यू क्या है। हिस्टोरिकल, रिप्लेसमेंट और इकोनॉमिक वैल्यू मॉडल्स इसमें मददगार हैं। डेटा को रिपोर्ट करना भी जरूरी है, ताकि इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट को पता चले कि कंपनी का ह्यूमन कैपिटल कितना स्ट्रांग है। फाइनल गोल है बेहतर डिसीजंस लेना, जैसे ट्रेनिंग का आरओआई या अट्रिशन का असली नुकसान समझना। ये सब एचआर अकाउंटिंग से पॉसिबल है। एचआर अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस आज के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयज को एसेट की तरह ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो आप उनकी वैल्यू को खुद ही कम कर रहे हैं। वैसे बिना डेटा के आप अंधेरे में तीर चलाते हैं। एचआर अकाउंटिंग आपको सॉलिड डेटा देता है, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। मैन पावर प्लानिंग और बजटिंग बेहतर होता है जब आपको एम्प्लॉई की टोटल कॉस्ट पता होती है। ये आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाने में मदद करता है। इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है जब आपकी बैलेंस शीट में ह्यूमन एसेट का वैल्यू दिखता है। ये उन्हें कंपनी पर ट्रस्ट करने में मदद करता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जस्टिफिकेशन भी आसान होता है। एचआर टीम मैनेजमेंट को ट्रेनिंग बजट मांगने में आसानी होती है जब उनके पास डेटा होता है। एम्प्लॉई मोराले भी बूस्ट होता है जब उन्हें पता चलता है कि कंपनी उन्हें वैल्यूएबल एसेट मानती है। ये उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है। हाँ, एचआर अकाउंटिंग में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे वैल्यू मेजर करना मुश्किल होता है और स्टैंडर्ड मॉडल नहीं होता। लेकिन एचआर अकाउंटिंग एक पावरफुल लेंस है जो दिखाता है कि कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स, उसके लोग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ओवरऑल सक्सेस से डायरेक्ट लिंक है। ये एक माइंडसेट चेंज है। आज के टाइम में जहां इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल कैपिटल किंग है, वहां एचआर अकाउंटिंग कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर ले जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।